हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? लविश क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं उसके मेहमान एक नए टॉपिक के साथ। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया जाता है। जो है हमारा, देखिए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। किसी वैद्युत के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए व्यंजक आता है आपका। तो इसलिए सूत्र प्राप्त करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास इसके लिए सबसे पहले हमने देखा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए इसको लिखने से पहले हम देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास माना ये भी एक वैद्युत ध्रुव है जो -2 और +2 आवेश से मिलकर बना है, और जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक k है। इसके लंब रेखा के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जो निरक्षीय स्थिति में है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। देखिए इसके मध्य बिंदु O से A की दूरी जो है वो L है, जबकि O से B की दूरी वो भी L है, क्योंकि A और B जो है उनके बीच की दूरी जो होती है वो 2L होती है। अब यहाँ पर हमारे पास एक थीटा कोण है, तो इसलिए हमारे पास भी यहाँ पर इसमें ये वाली दूरी आएगी, तो इसमें लगाएंगे हम यहाँ पर √r² + L² है, क्योंकि ये दूरी L है, ये R है। इन दोनों का योग होगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा। ये दोनों यानी कि AP और BP दोनों आपस में बराबर है। तो लिखेंगे आप इसको, माना ये भी एक वैद्युत ध्रुव है जो -2 व +2 आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक k है। इसके लंबवत बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जो निरक्षीय स्थिति में इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हैं, जो बराबर हैं परंतु दिशाएं विपरीत हैं, और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो होंगी वो बराबर होंगी। इसलिए हमारे पास यहाँ पर होगा E1 बराबर E2 बराबर होगा आपका 1/4πε0k इंटू Q/r² + L²। अब देखिए r² + L² क्यों आया, क्योंकि दूरी जो मेरे पास है अंडर रूट में आएगी। यहाँ पर जब अंडर रूट कम पर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर जो E1 और E2 के बीच का जो कोण है वो 2 थीटा है। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास होगी यहाँ पर E² बराबर E1² + E2² + 2E1 E2 इंटू cos 2 थीटा, क्योंकि E1 E2 के बीच का कोण जो है वो 2 थीटा लिया हमने यहाँ पर। यानी कि अगर यहाँ की बात करें तो ये थीटा और यहाँ पर नीचे भी थीटा, और दोनों को मिलाकर हो जाएगा 2 थीटा। तो इसमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हमारे पास E² बराबर E1² + E2² + 2E1 E2 cos 2 थीटा। बट हमारे पास क्या है, बट E1 बराबर E2 दोनों बराबर हैं हमारे पास, इसलिए मेरे पास हो जाएगा E² बराबर E1² + E1² + 2E1 इंटू cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2E1² + 2E1² इंटू cos 2 थीटा। अब यहाँ पे 2E1² कॉमन ले लेंगे आप, यहाँ से 2E1² थीटा ले लिया हमने, 1 प्लस हमारे पास बचा 1 + cos 2 थीटा। बट अब जानते हैं यहाँ पर cos 2 थीटा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2E1² इंटू 1 + 2 cos θ² -1, क्योंकि cos 2 का फॉर्मूला था 2 cos θ -1। इस वाले माइनस से +1 कैंसिल हुआ आपका, 2E1² इंटू 2 cos θ²। तो ये हो गया आपका 4E1² cos θ, इसको हम लिख लेंगे 2E1 cos θ का होल स्क्वायर। ये हमारे पास चल गया है E² बराबर। अब दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर 2E1 cos θ। ये मेरे पास निकल कर आएगा यहाँ पर। बट यहाँ पर देखिए हेयर cos θ बराबर होगा आपका OB, हमारे पास OB बटे हो जाएगा BP, हमारे पास हो जाएगा L बटे √r² + L²। इसको लिखेंगे हम L बटे हमारे पास हो जाएगा r² + L² का 1/2। ये मेरे पास है। अब यहाँ cos θ एंड E1 की वैल्यू इसमें हम यहाँ पर रखेंगे, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ से E बराबर 2 इंटू 1/4πε0k इंटू Q/r² + L² इंटू L बटे r² + L² की पावर 1/2। ये हमारे पास होगी इसकी पावर 1/2। ये मेरे पास आ गई आप। अब इस 2 की अंदर गुणा कर लें, क्योंकि एल की आपस में हो जाएगी यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका 1/4πε0k इंटू 2QL बटे r² + L² की पावर हो जाएगी
3/2, 3/2 हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ये 1/2 है, इसकी पावर 1 है, आपस में जुड़ जाएगी। दोनों की जो ब्रैकेट है वो सेम है, सेम होने के यहाँ पे आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ 1 हुआ, यहाँ पर 1/2 है, तो ये हो गया 3/2 आपका यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है आर, जो हमारे पास एल है, एल लेस देन जो है वो आर सी है, एंड एल स्क्वायर लेस देन हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर। इसलिए एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, एल स्क्वायर हमारा नगण्य माना जा सकता है, इसलिए मेरे पास हो जाएगा, इसमें ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू 2ql बटे आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमारे पास वाले 2 से 2 कैंसिल हुआ आपका, बराबर 1/4πε0 के इंटू 2ql बटे आर की पावर 3। बट हम जानते हैं 2ql बराबर होता है पी क्या है, वैल्यू ध्रुव है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। 2ql बराबर पी के है, ठीक है। 2ql बराबर हो गया पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसलिए मेरे पास ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू पी बटे आर की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम्ब। निर्वात में हम लिख सकते हैं, निर्वात में के बराबर 1 रखने पर, इसलिए मेरे पास हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 पी बटे आर की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम्ब। दिस आर्टिकल इज कंप्लीट। हमारा यहाँ पर ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। आपसे गुजारिश यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड को, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।